रंगोली बाय ARY फैजान नजर कलेक्शन। आज ही सेव करें इंस्टेंट गोल्ड 15% और ARY coins 15%। Visit arysahoolatbazaar.pk/ARY-fashion। बता दिया तुम्हारे अब्बा ने सब कुछ ज़ारा को, बल्कि मना किया है कि आज शाम घर से बाहर नहीं जा, और ज़ारा को तो बाकायदा तौर पे कहा है कि उसी को मिलवाना है अपने दोस्त से। मैं उन्हें रिश्ते के लिए कैसे राजी कर सकती हूँ? क्यों नहीं करा सकती भाई? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई कि माँ ही कोई तुम्हारी सगी बहन थोड़ी है जो तुम उसके लिए कोशिशें करोगी, जैसे तुमने साद और जैनी की मंगनी के लिए कोशिशें की थी। मेरा का एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारी आई उसके ऊपर आ गई। अब मैं कह रही हूँ कि बाद में चले जाना, मर जाएगी। जनाजा देखा इसका मैंने अपने ख्वाब में, जनाजा समझ क्यों नहीं? मैं जरूर जाऊंगा, मैंने ज़ारा से वादा किए, इसलिए मैं जरूर जाऊंगा। किसी भी कीमत पर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इसकी आई मुझ पर क्यों ना आ जाए, मैं क्यों ना मर जाऊं। चलें भाई साहब, इसी बहाने आप आए तो सही। साथ ने मेरी बात करवाई थी ज़ारा से, कल ही बात हुई मेरी। माशाल्लाह से बहुत खुश थी वो। बस भाभी जी, बेटियां अपने घरों में खुश रहें तो माँ बाप को और क्या चाहिए। हाँ मैं अरे हाँ, ये आपके महीने के पैसे। शुक्रिया भाई साहब, लगता है आज 10 तारीख है। हाँ, 10 तारीख ही आज है। कितना वक्त गुजर गया भाई साहब, लेकिन आपकी कभी 10 से 11 ना हुई। इनके अब्बा भी 10 तारीख को ही मुझे पैसे दिया करते थे। ये भी उन्हीं का उसूल है। जब हम कारोबार शुरू कर रहे थे तो फारूक भाई ने कहा था कि अपने अलावा मुलाजमीन को भी 10 तारीख को तनख्वाह दी जाएगी। आपके एहसानमंद हो भाई साहब। आजकल तो लोग जिंदों को नहीं पूछते, और आप तो अपने दुनिया से जाने वाले दोस्त की दोस्ती निभा रहे हैं। देखिए भाभी जी, मैं इन्हीं बातों की वजह से नहीं होता। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मेरा फर्ज है वो पूरा कर रहा हूँ बस। ज़ारा प्लीज रोना बंद करो। ये देखो, मैंने अपने कान पकड़ लिया है। सॉरी। अदील, हम नहीं जाते ना। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हम नहीं जाएंगे ना, हमें नहीं जाना चाहिए। देखो, मैं बहुत टाइम से इस दिन का इंतजार कर रहा हूं, जब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊं किसी ऐसी जगह जहां सिर्फ तुम और मैं हूं। तुम प्लीज अम्मी की बातों को दिल पर मत लो। अदील, आप मेरी दुनिया है। मैं आपके साथ यहाँ पे बहुत खुश हूँ। मैं कुछ नहीं सुनूंगा ज़ारा। मैंने अम्मी से भी कह दिया, मैं तुमसे भी कह रहा हूं, मैं किसी भी कीमत पर अपना प्लान कैंसिल नहीं करूंगा। तुम प्लीज अपना मूड ठीक कर लो। ज़ारा, ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा। जब हम वापस आएंगे ना, सब हमारा बहुत वार्मली वेलकम करेंगे और अपने गिफ्ट लेने के लिए बेताब होंगे। तब भी तुम सबसे मिलकर ऐसी रो रही होगी। शक्ल देखो अपनी, रो रो कर कैसी बना ली है। ऐसे जाओगी हनीमून पर? सारा, तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी जीने की वजह है। प्लीज इसे अपने चेहरे से कभी दूर मत होने देना। अदील, आप भी तो कैसी कैसी बातें करते हैं। नहीं करनी चाहिए ना ऐसी बातें। अच्छा, नहीं कहूंगा, आई प्रॉमिस। और जब हम हनीमून से वापस आएंगे ना, तो अपने घर शिफ्ट हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। क्या ऐसा हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होगा। वैसे चलो। कहाँ? हम बाहर जाए। अभी? हाँ, मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जा। अदील, मुमानी जान को देखा ना आपने? इतना गुस्सा करके गई है।
अभी कैसे जा सकते हैं? मैं नहीं जाऊंगी। बीवी किसकी? मेरी ना। तो तुम्हारा शौहर तुम्हें हुक्म दे रहा है। चलो रेडी हो जाओ। ये ज़ारा, मैं कह रहा हूं ना, प्लीज जाओ रेडी हो कराओ। भाभी जी, डॉली की शादी के बारे में क्या सोचा आपने? भाई साहब, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी आपसे यही कहने वाली थी। दरअसल मैं डॉली की शादी से पहले जैनी को घर लाना चाहती हूँ। इसे रुखसत कर दिया, मैं तो अकेली रह जाऊंगी ना घर में। अरे भाई, जैसे आप चाहती हैं वैसा कर देंगे। अगर आप दोनों की साथ करना चाहती है तो हम उसके लिए भी हाजिर हैं। और अगर आप चाहती हैं कि साथ की पहले शादी हो जाए तो हमें बता दीजिएगा, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है भाई साहब, जैसे आप कहें। और बताइए, भाभी कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। रास्ता पूरा क्लियर है, तुम्हारी माँ सो चुकी है। उसे मैंने कहा था कि तुम लोगों को मैंने अपने किसी काम से भेजा। अच्छा मुझे ये बताओ, शॉपिंग हो गई सारी? जी अब हो गई। दरअसल कुछ काम की चीजें लेनी थी इसलिए जाना पड़ा। जाहिर है बेटा, बंदे ने ट्रैवल करना होता है तो लास्ट मिनट में कुछ ना कुछ से याद आ ही जाता है। बेटा तुम जाओ, आराम करो। जी बाबूजान, शब बखैर। शब खैर बेटा। थैंक यू सो मच अप्पू। व्हाट? फॉर एवरीथिंग। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ एक आप है जिन्होंने मुझे समझा। मेरे हर अच्छे वक्त में, हर बुरे वक्त में मेरी ढाल हैं। और देखिए आज भी। बेटा जब तक मैं हूं ना, तुम्हें और सारा को किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। और जहां तक तुम्हारी मां का ताल्लुक है, बेफिक्र रहो। मैं उसे कभी भी कोई भी ज्यादती ज़ारा के साथ नहीं कर देता। जानता हूं। You know what? You're the best father in the world. You are my best son. जाओ, आराम।
चलो बेटा, खैर से जाओ, और मेरे ख्याल में अब निकलने की करो, फ्लाइट का टाइम कम रहेगा। सब वो हमजा आ जाएगा एयरपोर्ट और वो गाड़ी लेके तो वापस ड्रॉप करते। चलो ठीक है बेटा, खैर से जाओ। I can't let go. Enough, us can't wake it up now. Enough, yes. Bye. अल्लाह खैर से लेके। अहमद साहब चले तो गए ये लोग, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ मेरा दिल बहुत घबरा रहा है आज। आप मदरसे से बच्चों को बुलाएं, कुरान खानी करानी है मैंने, कसम ले ले मेरा दिल बहुत घबरा। कितनी बार समझाया है तुम्हें, इस किस्म की फजूल बातें मत किया करो। समझाओ अपनी माँ को। माही, सिर्फ ये कि वो दोस्त सफर पे निकले हैं, इस वक्त पे दुआ की जाती है, फजूल बातें लेकर बैठ जा। लग रही मेरी तरफ से मर खप चाहिए मनोज, कहीं कमी वापस ना आए, जान छूट जाए मेरी इससे। क्या हुआ? तुम्हारा मूड बहुत ऑफ है, खुश नहीं लग रही तुम। कोई भी खुश नहीं था दी। तुम भी नहीं। मेरे साथ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। घर से निकलते वक्त हमेशा अम्मी आयतल कुर्सी पढ़कर फूंक मारती हैं, और मैनेजर ने सिर्फ आप पर फूंक मारी, पर नहीं, बस अम्मी की याद आ गई। बस इतनी सी बात। इधर आओ, मैं पढ़कर फूंक देता। बताया तो होगा कब आ रहे हैं वापस। कौन? बेटे की बात कर रही हूँ, और किसका पूछूंगी, और कौन गया है इस घर से। नहीं, अभी तो वो एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचे होंगे। आप उनके वापस आने की बात कर रही हैं। एक बात पूछिए, जवाब देने में मसला क्या है? मसला ये है कि मुझे खुद मालूम होता तो फिर मैं आपको बताता ना। चल, मनमर्जियां करने की तो वैसे भी आदत है आपकी बहू की, आ जाएंगी जब दिल चाहेगा। एक दफा मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि बड़े जो है ना, वो बच्चों को मट्टी में खेलने से इसलिए रोकते हैं क्योंकि उनका अपना दिल चाह रहा होता है मट्टी से खेलने। आपने भी तो बड़ा जोर लगाया था कि अदील और ज़ारा जो है वो हनीमून पे ना जाएं, तो कहीं आपका भी तो दिल। जहर लगती है मुझे आपकी आदत। अच्छा, हर वक्त मजाक, हर वक्त मजाक। ज़ारा के साथ भी हर वक्त मजाक करते रहते हैं। आप देख लीजिएगा, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना एक दिन सर पे चढ़ के बैठ जाएगी बहू रानी। बेटा शादीशुदा हो चुका है, कुछ तो ख्याल करेंगे, जरा संजीदा हो जाए। हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। अरे भाई, जिंदगी में मैंने तो यही सीखा है कि जो दिन हंस खेल के गुजर जाए वही अच्छा ना। जिंदगी का क्या भरोसा है, सांस आई तो आई, नहीं आई तो सब खत्म। बहरहाल बात हो आपकी तो कह दीजिएगा कि एक हफ्ते में वापस तशरीफ ले आए। बाकी का हनीमून ईदी सेंटर में जाके मना लें। और क्या,
वलीमा भी तो इसी तरह मनाया था उन्होंने, सड़कों पे, यतीम खानों में जाकर। कौन सी अनोखी बात कर दी मैंने? पता नहीं क्या मसला है सब। ये जुबान कड़वी है इस औरत की, उतनी ही चाय मीठी बनाती है। माही, माही बेटा, बेटा चाय की दूसरी प्याली ला दो। इसमें तो तुम्हारी माँ ने पूरा चीनी का ट्रक उंडेल दिया है। चलो आज प्रॉब्लम है, लेकिन फिर कब मिलवाओगे मुझे उस डाकू से? डाकू नहीं है वो अभी। अच्छा डाकू नहीं है तो डाकू को जासूस कह लेते हैं। कब मिलवा रही हो? क्यों मिलना चाहती हैं आप उससे? मुझे मिलना है ये काफी है। क्यों मिलना है, किस लिए मिलना है, इस बात की तो गुंजाइश ही नहीं है। और मेरी बात सुनो, ऐसे इंसान से सेटिंग क्यों की कि अपने घर वालों से मिलवाते हुए तुम्हें शर्म आ रही है? आप उसकी बेइज्जती करेंगी इसलिए नहीं मिलवा रही मैं आपको उससे। नहीं चंदा, मैं क्यों उसकी बेइज्जती करूंगी? पहले मैं उसको देखूंगी, ये देखूंगी ना कि बेइज्जती के लायक है भी कि नहीं। पता चला बेचारे की इज्जत ही नहीं है कि बेइज्जती हो सके। देखा, आपकी इन्हीं बातों की वजह से मैं आपको उससे नहीं मिलवा रही। आप तो अभी से उसकी इंसल्ट कर रही हैं, मना कर रही हो। हाँ, और इन बातों के बाद भी आपको लगता है कि मैं आपको उससे मिलवाऊंगी? आपको जो करना है आप करें। आपको सीसीटीवी चेक करनी है, अम्मा अब्बा को भड़काना है, जो दिल में आए आप करें। मैं भी आप ही की बहन हूँ, खुद फेस करूंगी सब कुछ, लेकिन आपको उससे नहीं मिल पाऊंगी। वाकई मेरा तुमने साबित कर दिया तुम मेरी ही बहन हो। लेकिन तुम मुझसे कितनी छोटी हो ना, ये मैं डिसाइड करूंगी। यही नंबर है ना? हाँ, बोल दो। कब मिलवाओगी? आपका प्रॉब्लम क्या है आप ही? बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ज़ारा, ज़ारा कहाँ है? माहिन जरा बुलाना तो उसे। अम्मी क्या हो गया? ज़ारा यहाँ कहाँ होगी? वो अपने घर में है। हाँ, दिमाग से ही निकल गया मेरे। फोन मिलाओ जरा, बात तो करो। अम्मी टाइम देखा आपने? इस वक्त वो जहाज में होगी। हाँ, अल्लाह खैर। पता नहीं क्यों दिल इतना घबरा रहा है मेरा। नमाज भी नहीं पढ़ी गई मुझसे ठीक से, ऐसे लगा जैसे जरा आवाज दे रही है बार बार। अम्मी वो जहाज में है, उसने कहा था जैसे फ्लाइट लैंड करेगी वो कॉल करेगी। ऐसे कब तक पहुंच जाएगी? अजीब बात है अम्मी, जो घर में है उसे घर से निकालने की जल्दी है, और वो जो चली गई है उसे वापस बुलाने की जल्दी है। अल्लाह ना करे वापस क्यों बुलाना है, बस वैसे ही जरा दिल घबराई जा रहा था मेरा। पता नहीं क्या हो रहा है, पानी का घूंट पिला दो मुझे। अम्मी आप भी ना खामखाई टेंशन फैला रही हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। खुद भी परेशान हो रही हैं और खामखा साथ में मुझे भी परेशान कर रही हैं। हर टाइम बस कुछ ना कुछ सोचती रहती हैं ये दिन।
डॉली, हाँ बेटा मैं सोच रही थी कि स्टोर रूम में जो मेरी रजाइयां पड़ी हैं ना, बिल्कुल नई की नई पड़ी हुई है, वो मुझे निकाल देना, मैं धूप लगवा दूंगी। और तुम ऐसे करना, उन पर अपनी पसंद के कवर चढ़वा लेना। क्यों अम्मी, वो तो इतनी पुरानी हो गई है, गंदी हो रही है, क्या करना है उनका? तो मैं जहेज में दूंगी और क्या। अम्मी क्या हो गया है, आजकल के जमाने में कौन रजाइयां दे रहा है जहेज में? मुझे नहीं चाहिए, आपकी भी तो रखी रह गई, कहाँ काम आता है ये सब? कुछ नहीं काम आता। तो तुम भी संभाल के रख देना भाई। पता है जब मेरी शादी हुई थी ना, तो गद्दे और रजाइयों से जहेज की शान बनती थी। और मेरी अम्मी, उसने तो 3-3 रजाइयां दी थी मुझे, वो भी ब्रोकेट की। अम्मी पहले का जमाना और था, अब नहीं चलता ये सब कुछ। वैसे भी 7 भाई की तो पहले होगी ना, फिर देख लेते जैनी क्या लाती है, वैसे ही कुछ रख देंगे। इस तरह की बातें कर रही हो तुम, क्यों कर रही हो ऐसा बेटा? अम्मी वो लोग हमें कुछ भी नहीं समझते, इतना सब करने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं समझते? अरे बेटा, उनके अलावा हमें किसी ने समझा ही क्या है? और ये जो घर चलता है ना, ये मंजूर भाई के पैसों से चलता है, जो हर महीने लाकर हमारे हाथ पे रख देते हैं, और कभी उन्हें कहना भी नहीं पड़ा। बाबा की पार्टनरशिप थी मंजूर अंकल के साथ, क्यों नहीं देंगे पैसे? वो हमारा हिस्सा है, ये कोई एहसान नहीं करे हम। किया है एहसान उन्होंने, और हमेशा करते हैं वो। और अब तुम एहसान फरामोशी मत करो। तुम्हारे बाबा के मरने का इंतजार कर रहे थे हमारे अपने। अगर मंजूर भाई ना होते तो न जाने हमारा क्या हाल होता। बस कर दे अम्मी, निकाल दूंगी मैं जाके रजाइयां आपकी, दे दीजिएगा आप मुझे रजाइयां। बहुत बार सुन चुकी हूँ मैं ये कहानियां, लफ्ज ब लफ्ज हिफ्ज हो गई है, मुझे नींद से उठ के भी बता सकती हूँ। बेफिक्र रहे आप, मुझे सब याद रहेगा, पहले किसने क्या किया और अब कौन क्या कर रहा है, कुछ नहीं भूलूंगी मैं। क्या कर रहे हैं वो? हाँ, क्या किया उन्होंने? बेइज्जत की है। आपको नहीं दिखाई देता अम्मी क्या मैं ही पागल हो गई हूँ? सिर्फ अपने से कमतर होने का एहसास दिलाते हैं वो लोग हमें, अपने बराबर का रिश्तेदार नहीं समझते। अम्मी आपको क्यों नहीं महसूस होता? आपकी तो जैसे आंखों पे पर्दा पड़ गया हो। अब आप कहेंगे नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, छोड़े अम्मी, जाना तो मुझे है ना उस घर, आपको क्या? आप प्लीज मुझे बताएं, मेरा बेटा इस वक्त कहाँ है? वो ठीक है ना, खैरियत के साथ है ना? जी ठीक है, लेकिन वो अभी हॉस्पिटल में है, उनका एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट? कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है? ठीक है ना मेरा बेटा, उसे चोट तो नहीं लगी? हेलो, हाँ हमजा। हेलो अंकल, वो अदिल का पूछने के लिए फोन किया है, अभी तक पहुंचा नहीं है वो एयरपोर्ट। क्या मतलब हमजा, एयरपोर्ट नहीं पहुंचा? लेकिन उससे तो निकले हुए बहुत देर हो गई है, तुमने अच्छी तरह देखा है? उसका नंबर काफी देर से बन जा रहा है, आप प्लीज भाभी के नंबर पर ट्राई करें, मैं यहाँ उसका वेट कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन तक तो पहुंच जाना चाहिए था। चलो ठीक है, मैं उसके नंबर पे फोन करके देखता हूँ। तुम तसल्ली कर लो अपनी कि वहीं पर होगा। अंकल उसने यहाँ आकर मुझे कॉल करनी थी, लेकिन वो यहाँ पहुंचा ही नहीं है, आप प्लीज ट्राई करें। अच्छा चलो मैं करता हूँ, बंद करो तुम। अब वो किसका फोन था? अब कुछ नहीं बेटा, वो अदील को ट्राई कर रहा हूँ, वो हाल में सिग्नल की इशू है, फोन नहीं मिल रहा। किसका नंबर नहीं मिल रहा, क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं बेटा, 1 मिनट। क्या प्रॉब्लम है? वो क्या हुआ है, मुझे बताए तो सही। बेटा 1 सेकंड बात कर लेने दो मुझे। हेलो हेलो हमजा, बेटा वो दोनों का फोन बंद जा रहा है, तुम वहीं पर ही देखो एयरपोर्ट पर अच्छी तरह। अंकल मैंने हर जगह देख लिया है, अदिल यहाँ पर आया ही नहीं है। अरे बेटा मैं
क्या बताऊं, तुम वहां पर मौजूद हो, मैं यहाँ पे फोन करते हुए मैं तुम्हें क्या बता सकता हूँ। और तुम ऐसे करो, वो जरा काउंटर पे जाके देखो, अदील का कुछ सामान भी ज्यादा था और तुम उसकी तबीयत से तो वाकिफ हो सकता है कि वहाँ बहस कर रहा हो। आप प्लीज अपनी तरफ से ट्राई करें, मैं भी यहाँ देख रहा हूँ। ओके। क्या हुआ है? अदिल एयरपोर्ट नहीं पहुंचा तो कहाँ है? बेटा वो देख रहा है हमजा, लेकिन पता नहीं। कथन सारे प्रोग्राम में सब कुछ सर ये कुछ बैग्स मिले हैं। ठीक है, इन्हें चेक करो। देखो शायद इसमें कोई दस्तावेज हो। सर ये पासपोर्ट मिला है। देखो कुछ और भी दस्तावेज मिलेगी, चेक करो अच्छी तरह से, बताओ मुझे और क्या है। यस सर। ठीक है, सर ये आईडी कार्ड। ठीक है, इसमें इनका एड्रेस देखो और इनके मुताल्लिका थाने में फौरन इत्तला करो। यस सर। कहाँ चले गया मेरा बच्चा? कोई राब्ता नहीं हो रहा, फोन नहीं उठा रहा। अब पता करना है अहमद साहब, मैं कितना कहती रही कि नहीं जाना उन लोगों को, नहीं जाना उन लोगों को, लेकिन इस घर में मेरी सुनता कौन है? कहीं कोई अगवा न करके ले गया हो। 3-3 सूट के के लेके गई है वो मनहूस, पड़ गई होगी, किसी की नजर लग गया होगा कोई पीछे। खुदा का खौफ करो फरीदा, तहम्मुल से काम लो। मैं जाके करता हूँ पता, हमजा वैसे भी ढूंढ रहा है। ये खाम खा के फजूल जो। हाँ फजूल सही, मैं जो कुछ कहती हूँ वो फजूल, मुझे जो कुछ कहना है कह ले। खुदा का वास्ता है मेरा बच्चा वापस ला दे। आपने भेजा ना उसे, आपने भेजा है, बस मेरा बच्चा मुझे वापस चाहिए। लेके आया दिल को, कहीं से भी ले गया, मेरा दिल घबरा रहा है, आप समझते क्यों नहीं है? अच्छा ठीक है मेरा बेटा तुम भाई को फोन मिलाती रहो और अगर आपता हो तुम उनको बता देना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। अब मैं आपके साथ चलती हूँ। कहाँ जाएंगे आप लोग, कहाँ से ढूंढेंगे? पुलिस को फोन करो ना, पुलिस लेके आएंगे उसे। तुम्हें पता है ना भाई, उस लड़की ने तो पहले दिन से जिद लगा रखी है मुझसे। अगर मैंने कह दिया कि नहीं जाना तो बस उसने तो लेके जाना ही जाना दिल को। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना, मैं उसे जान से मार। अच्छा आप मेरी बात सुने, पता चल जाएगा उसको, नहीं परेशान हो आप, आए बैठने मेरे पास। मेरा दिल डूब रहा है भाई, मेरा बच्चे कहाँ है? नहीं क्यों परेशान की बात है, प्लीज प्लीज अम्मी ऐसे नहीं करें आप। और अम्मी आपने भी कौन सा कोई सच ख्वाब देखा था? झूठ ही बोला था आपने भी। मेरा मतलब है जब ख्वाब ही नहीं देखा था कुछ ऐसा, तो फिर असल में क्या हुआ होगा? बकवास बंद करो और जाके पानी लेकर आओ अम्मी के लिए। परेशान आप परेशान ना हो, मिल जाएगा वो, मिल जाएगा अदीब। फोन क्यों नहीं उठा रहा? डेड हो गया होगा ना, फोन डेड हो गया होगा। अभी अबू गए हैं ना, देखिएगा ढूंढ के लाएंगे। जल्दी लाओ मेरा।
नाम बताया अपने बच्चे ने? अदील अहमद। आदिल अहमद। अंदाजन हेलो हेलो, कैसी हैं आप? दी आपका नाम क्या है? नर्स, डॉक्टर अब्बास से कहिए पेशेंट को होश आ रहा है। हाँ जी। बताइए आप कैसी हैं? आप किसके साथ हैं? कुछ बताएंगी? फोन नहीं आया ज़ारा का अभी तक? अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था उन्हें, पहुंचते ही फोन करना चाहिए था ज़ारा को। फ्लाइटें लेट भी हो जाती हैं, 10 मुश्किलें होती हैं। फिक्र ना करो, आ जाएंगे इंशाल्लाह। सदी क्यों मुझे डर सा लग रहा है, शाम से ऐसे दिल मेरा हौल रहा है। खैर से हो मेरे बच्चे? मैं अहमद भाई से बात करवा देता हूँ, उन्हें पता होगा कि कब आएंगे अदील रोजा। हाँ करें करें, भले आप खुद बात कर लें, पता तो करें कहाँ तक पहुंचे, इतला क्यों नहीं की? कॉल नहीं उठा रहे, मेरी मिस कॉल देख के शायद कर लेंगे वो। थोड़ी देर में फिर ट्राई करके देखें। अभी तो किया है, चलो कर देता हूँ थोड़ी देर बाद फिर। हेलो, बताएं आप, नाम बताएं अपना, कोशिश कीजिए। कैसी हैं आप? अदील। देखें, आप अपने फैमिली मेंबर में से किसी का भी नंबर दें ताकि हम उनको इन्फॉर्म कर सकें। किसी फैमिली मेंबर का, दोस्त का, किसी का भी। 7 नोट करें, 7 03 03 अल्लाह, इतनी रात हो गई है, कोई अता पता ही नहीं है। अपने बाप को फोन करो ना, पूछो तो सही उनके पास कोई इत्तला है। अदील का फोन है, मेरी बात करो, जल्दी करो। जरूर अंकल है। अच्छा उठाओ उठाओ उठाओ, जल्दी फोन उठाओ, ज़ारा ने फोन किया होगा उन्हें जरूर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। नहीं तो उनके तो फोन बंद है। आपकी कोई बात हुई? क्या मतलब पहुंचे नहीं, एयरपोर्ट नहीं गए? क्या क्या कह रहे हैं आप? अच्छा अच्छा, अगर मुझे कुछ पता लगता है तो मैं आपको बताती हूँ। जी बस थोड़ी देर में कॉल करते हैं। खुदा हाफिज़। ससुराल भी नहीं गया तो कहाँ चला गया? या अल्लाह, मैं देखती हूँ। क्या हुआ? क्या कह रहे हैं? किससे बात हुई है आपकी? चुप क्यों हो गए हैं? वो ज़ारा, अदील घर से तुम निकले लेकिन एयरपोर्ट नहीं पहुंचे और किसी से राब्ते में भी नहीं। एयरपोर्ट ही नहीं पहुंचे अभी तक? क्या मेरे अल्लाह, अब तक तो वहां ही पहुंच गए होते। कहाँ रह गए मेरे बच्चे? पता नहीं। क्या मतलब कुछ पता नहीं? तो पता करे ना,
पूछे किसी से तो पता करें। हाँ करता हूँ, तुम परेशान ना हो, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। बल्कि एयरपोर्ट ही नहीं पहुंचे अभी तक, अब तक तो वहां पहुंच जाना चाहिए था उन्हें। करता हूँ एक। आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे अरे मंजूर, मुझे तो कुछ बता के जाए। जी अदील का घर है, मेरा भाई है वो। क्या हुआ, सब खैरियत है? बेटा है मेरा, शाम से हम परेशान है। कहाँ है वो? आप प्लीज तसल्ली से मेरी बात सुने। आपके घर में कोई मर्द नहीं है? नहीं नहीं, हमारे घर में कोई मर्द नहीं है इस वक्त। आप प्लीज मुझे बताएं मेरा बेटा इस वक्त कहाँ है? वो ठीक है ना, खैरियत के साथ है ना? जी ठीक है, लेकिन वो अभी हॉस्पिटल में है, उनका एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट? कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है? ठीक है ना मेरा बेटा, उसे चोट तो नहीं लगी? हमें इस बारे में ज्यादा पता नहीं है, हमें इतला दी गई थी कि आपको बता दिया जाए। वो शायद जेके हॉस्पिटल में है। हाय अल्लाह, मेरा बच्चा, मेरा दिल पहले ही डर रहा था। शानदार आ जाओ, कुछ नहीं होगा, अभी चलते हैं, अभी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अच्छा अंकल, अल्लाह हाफ़िज़। शाम से दिल घबरा रहा था, इन सबको कहा ही मेरी बात करा दे, किसी ने नहीं कराई। इन भाभी क्या हो गया, खुद को संभालिए, अल्लाह खैर करेगा। ये वक्त दुआएं करने का है। आगे बेटा, टिकटों का क्या बना? टिकटों में टाइम लगेगा, गाड़ी करवा लिए, सब साथ जाएंगे। ठीक है। तुम तो नहीं जा रही ना? नहीं, मैं नहीं जा। हाँ, तुम्हें जाना भी नहीं चाहिए, तुम्हारी अम्मी बीमार रहती है। मेरे हौसला रखे भाभी, हम भी हौसला रखे, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ हाँ, सब खैरियत ही होगी इंशाल्लाह, फिर से खैरियत हो। नहीं चुप कर जाए। देखते देखते आ गया PSL 9 और इस बार ये सारी एक्साइटमेंट आप देख सकेंगे लाइव A Sports पर।